यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन सोचिए एक एससी समुदाय का कट्टर हिंदू, कट्टर राम भक्त पासी समाज से आते हैं, वो अयोध्या से सांसद बन जाते हैं तो उनको दीप उत्सव में नहीं बुलाया जाता है। अवधेश पासी ये कह रहे हैं कि सारे एससी हिंदू, ओबीसी हिंदू, सारे जितने एससी एसटी ओबीसी हैं, चूंकि हम जाति समाज का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये जातिवाद है। अगर एससी एसटी ओबीसी हिंदू सब एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को वोट दीजिए और मुसलमानों के खिलाफ एकजुट हो जाइए, मतलब बटेंगे। तो अब बताइए कि अवधेश पासी मुसलमान थे, क्यों नहीं बुलाया? आप सोचिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, भंडारा लगाने वाला कहता है भंडारा कि जय श्री राम बोलो तब भंडारा खिलाएंगे। सवाल है कि जो लोग आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत बो रहे हैं वही तो जाति के खिलाफ भी नफरत बोते हैं। तो जिन्होंने जाति के आधार पर बांटा था आज वही नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ दलित समुदाय के सांसद अवधेश पासी को अयोध्या में नहीं बुलाया गया। अखिलेश यादव कट्टर हिंदू बनते हैं, अवधेश पासी भी कट्टर हिंदू हैं। तो अब सोचिए, अखिलेश यादव का घर धोया गया था, अवधेश पासी जी को नहीं बुलाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो एससी एसटी ओबीसी किसान हैं, जो वर्ण कुव्यवस्था, जाति कुव्यवस्था में जिनको ब्राह्मण क्षत्रिय और जो वैश्य नहीं है, जो भी ब्राह्मण आज के समय में जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन सबको शूद्र और अछूत बनाया गया था। जिन लोगों ने बांटा था उन सबको संविधान ने बराबर का अधिकार दिया। वो चुनाव लड़ सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन वही लोग, वो कौन लोग हैं आप बताइए? आप लोग, आपके लिए वही सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सवाल, वो कौन लोग हैं जो कपड़ा पहनने से रोकते थे जाति के नाम पर? वो कौन लोग हैं जो पानी पीने से रोकते थे जाति के नाम पर? ये वही लोग हैं जो आज भी जाति के नाम पर नौकरी में रोकते हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा में जाने से रोकते हैं। यही लोग अब, वही लोग अब धर्म के नाम पर आपको भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। जो ये लाइन कह रहे हैं वही लोग एक दलित के पुलिस कस्टडियल मौत पर मिलते नहीं, 1 रुपया की मदद नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई ब्राह्मण समाज का आदमी मारा जाता है तो वो उसकी मदद भी करते हैं, उसके परिवार से ही मिलते हैं। तो कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? सोचिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बन जाइए, जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अवधेश पासी जी को नहीं बुलाया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं रोज कि अब जातिवाद उनसे नहीं, जातिवाद अब उनके साथ नहीं होगा जो गांव में रह गए हैं, जो जाति वाले पेशा में, मैं खेती कर रहा हूं, ड्राइवर हूं, सब्जी उगा रहा हूं, नाला साफ कर रहा हूं, चमड़े का काम, लोहे का काम, लकड़ी का मजदूरी कर रहा हूं, तो हमारे साथ जातिवाद नहीं होगा, क्योंकि मैं तो जाति वाला ही काम कर रहा हूं। हमारे साथ जातिवाद तब होगा जब हम लोहे का शोरूम खोल लेंगे, लोहे की फैक्ट्री खोल लेंगे, जब हम चमड़े का बड़ा शोरूम खोल लेंगे, जूते के फैक्ट्री खोल लेंगे, लकड़ी का बड़ा शोरूम खोल लेंगे, फैक्ट्री खोल लेंगे, जब हम जज बनने जाएंगे, जब कलेक्टर, एसपी, डीएम, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनने जाएंगे, तब हमारे साथ जातिवाद होगा। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम उन पदों पर पहुंचे जहां पावर सेंटर्स है, जहां पैसा है, मान सम्मान है। और इसीलिए आपको अब, जो पहले जाति के नाम पर आपसे नफरत करते थे, वो आपको वोट के लिए कह रहे हैं कि मत बटो, और जब वो वोट ले लेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तब आपका रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, तब आपके बच्चों की नौकरियां छीन ली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में आपको जाने नहीं दिया जाएगा, कॉलेजियम से आप जज नहीं बन सकते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि आपके पास वोट का अधिकार है, इसलिए डरते हैं, क्योंकि 90% वोट आपके पास है, इसीलिए आपको ये हिंदू कहने के लिए तैयार हैं, ये अपना भाई कहते हैं चुनाव के दिन। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जुटेंगे तो जीतेंगे, और जिस तरह से अवधेश पासी को नहीं बुलाया गया, इसका बड़ा रिएक्शन हो सकता है
और ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। और सोचिए तब कहाँ थे जब तुलसी को मस्जिद में बिना जय श्री राम बोले मुल्ले खाने देते थे। पूरी रामचरितमानस तुलसी ने मस्जिद में खाना खाकर लिखा है। आप सोचिए ये तमाम पोस्ट अब तमाम लोग जो है वो अपने इतिहास को उकेर रहे हैं और ये पोस्ट का जवाब है किसी के पास। गलत कर रहे हो। दिवाली पर चिकन बिरयानी के ऑर्डर पर भड़का डिलीवरी बॉय। सही कहा नितिन ठाकुर ने, जिसे जहां होना चाहिए वो बिल्कुल वहीं है। सोचिए जो कट्टर बना घूम रहा है वो डिलीवरी बॉय है और जो प्रोग्रेसिव है वो ऑर्डर दे रहा है। अगर बुलेट ट्रेन के बजाय बैलेट पेपर आ जाए तो विकास के पापा फिर से स्टेशन पर चाय बेचते नजर आएंगे। और केसरिया बौद्ध स्तूप पर 84,000 दीपक जलाए गए। ये खबरें कोई नहीं दिखाएगा, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए नवाब मलिक एक तरफ कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे, अब बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार है नवाब मलिक। और चाहे जितना भी दीप जला लो घर में उजाला तभी तो शिक्षा के दीप से ही होगा। तो ये सब सारी बड़ी खबरें। और सोचिए सुरेश प्रभु ने लिखा है जब जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय अपने शहर गए तो ग्रामीणों ने उसका भव्य स्वागत किया। उनके लिए कार का इंतजाम किया गया था जिस पर किसी ने जेएनयू प्रेसिडेंट लिख दिया। एक एससी समाज का कार में बैठना बहुतों का नहीं पचा। कैंपस में कार वाली इस बात पर विवाद छिड़ गया। लोगों ने कार खरीदने की अफवाह उड़ा दी। इस तरह जेएनयू में भी धनंजय को उनकी जाति की याद दिला दी जाती है। सिर्फ धनंजय ही नहीं बल्कि हर उस एससी एक्टिविस्ट को उसकी जाति की याद दिलाई जाती है जो अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाता है। शिविर में भी उतनी गंदगी नहीं होगी जितने लोग की जातिवादी सोच में हम कहाँ जाना था और कहाँ चले गए। और नितिन ठाकुर का एक पोस्ट बताएंगे, उससे सब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। हमारे साथी पत्रकार रहे हैं और सोचिए उन्होंने लिखा है कि किसी का धर्म या जाति देखकर बहिष्कार करने का मतलब दूसरे विश्व युद्ध वाला जर्मनी बनना है। ये नाजीवादी लोग हैं, ये हिटलर के औलाद हैं। इंसान को इतिहास से सीखना चाहिए और इतिहास यही है जब इतने साल तक गोबर नहीं खाया अभी 21वीं सदी में क्यों खाना है। तो कौन लोग गोबर खा रहे हैं, ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। ये तस्वीर है विवेक देवराय की, अब ये नहीं रहे। ये प्रधानमंत्री के अर्थ सलाहकार थे। ये वही शख्स है जिन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, संविधान को फिर से लिखना चाहिए। ये वही शख्स हैं। और सोचिए ममता बनर्जी के सांसद सगारिका घोष इनको महान विद्वान बता रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये जो जाति का कनेक्शन है ना, वो पार्टी कोई हो, कोई सपा में हो, बसपा में हो, आरजेडी में हो, जेडीयू में हो या बीजेपी में हो या कांग्रेस हो, जाति का कनेक्शन बचा रहता है। नहीं तो बीजेपी के आर्थिक सलाहकार को जब ममता बनर्जी के सांसद बधाई देने लगे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। और अब चुनाव आयोग लगता है कि निर्दलीय को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। दरअसल मनुवादी जातिवादी मीडिया ने निर्दलीयों को वोट कटवा घोषित कर दिया। अब तो कई सारे दल को, कहीं बीएसपी, जैसे जहां बीएसपी चुनाव लड़ ले सब जगह यूपी के अलावा तो वोट कटवा है, समाजवादी पार्टी लड़ ले बिहार में तो वोट कटवा है। अब निर्दलीय को उम्मीदवारों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा। लगता है ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो रही है और 921 उम्मीदवारों को नामांकन खारिज किया गया है। तो अब ये नया चलन है कि जिससे आपको लगे कि हमारा 5-10 हजार वोट काट लेगा उसका नॉमिनेशन ही खारिज करवा दीजिए। ये भी खेल चल रहा है। तो सोचिए एक तो ईवीएम और उसके बाद अब नामांकन की तिथि को खारिज कराना है। कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए कि अब तो जो मतलब ये दो पार्टी के खेल रह गया है। दो पार्टी अब तो उसमें कई बार होता है कि लोकसभा में देखा है हम लोगों ने कि दूसरी पार्टी मतलब या तो कांग्रेस के नामांकन करिए या बीजेपी के, बाकी जो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं वो वोट कटवा है या उनका नामांकन ही रद्द कर दिया जाता है। मैंने खुद भी चुनाव लड़ा है, मैंने देखा है किस तरह के इतने लेंदी कर दिया गया है नॉमिनेशन कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते, ताकि इस देश का 90% SC ST OBC के लोग तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। नॉमिनेशन प्रोसेस को इतना, रे नाम पता लो, एफिडेविट लो, चुनाव 5000 पन्ना भी भरना से भी ज्यादा मुश्किल नॉमिनेशन पेपर भरना है। तो ये जानबूझकर डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है ताकि दलित पिछड़े ये सब ना करे। और कागजी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ आलमबाग क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की जमीन सत्ता के धौंस पर कब्जा ली है। ये IP सिंह समाजवादी पार्टी के नेता, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। आइए स्क्रीनशॉट देखिए। ये लोग कह रहे हैं कि अवधेश पासी को जिताकर हमसे गलती हो गई, गद्दारों ने जिताया है। सोचिए इस देश में
लालू यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, इन सबको समझना चाहिए, मायावती जी को, करुणानिधि को, जो बीजेपी कांग्रेस में नहीं है वो हिंदू नहीं है, वो गद्दार हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है। ये तमाम मनुवादी जातिवादी लोग ठेका लिए घूमते रहते हैं। और उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार, योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ में सपा ने लगाया पोस्टर, लिखा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने 9 में से सारे के सारे टिकट SC ST OBC और अल्पसंख्यक को दिया है, जनरल को टिकट ही नहीं दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, हिंदू अमेरिकी समूहों ने की हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के वादे के लिए ट्रंप की प्रशंसा। ये हिंदू समूह नहीं है, ये सवर्णों का समूह है वहाँ। और जौनपुर के एक छोटे से गांव कुबरदीनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का सिर काट दिया गया, वजह थी जमीनी विवाद। सोचिए, ये है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर। और अवधेश जी को अयोध्या दीपोत्सव में आमंत्रित न करने पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर साधा निशाना, भाजपा ने त्योहारों का भी राजनीतिकरण कर दिया। दीपोत्सव में वही गए जिनको काट दिया गया। दीपोत्सव में किसान गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे न बुलाना उनकी विचारधारा, मानसिकता है। त्योहार मिलजुल कर सदियों सोचिए। तो ये कट्टर हिंदू लोग जो बने घूम रहे हैं, उनको भी ये लोग बुला नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि एक झूठ हो। तो सोचिए कितना बड़ा खतरा है। अब आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपका नामांकन रद्द करा दिया जाएगा। इस पर हम लोग एक स्पेशल बुलेटिन भी करेंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।